हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू R2G698 में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐसा चैप्टर बताऊंगा जिसे आपने सुना होगा पहले और देखा भी होगा। ज्यादातर ये मूवियों में दिखाया जाता है हमको कि हम किस प्रजाति के हैं, तो आपने सुना तो होगा। लेकिन आज हम आपको उसकी कुछ थोड़ी सम पॉइंट्स एंड कुछ बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ये ज्यादातर मैं आपको बता दूं, ये बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसे जान लेंगे ना तो उनको आगे ये पता चल जाएगा कि हम किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं और हमारे पूर्वज कौन थे। तो ये बातें जानने के लिए हमारा आज का टॉपिक है आदि मानव का इतिहास, या आदि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति होने के क्या रीजंस हैं, और इंग्लिश में हम इसको ह्यूमन इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है जनरली स्टार्टिंग ऑफ द एज। ये बच्चों की एज में भी स्टार्टिंग होती है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले वो बोलना भी नहीं जानते हैं। अपनी लाइफ में सबसे बड़ा उनका गुरु कौन होता है? माँ। तो माँ उनको सिखाती है कि किस तरीके से इस जनरेशन में सरवाइव करना चाहिए, उनको किस तरीके से खाना खाना चाहिए, किस तरीके से पानी पीना चाहिए और किस टाइम पर उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यही बात है इवोल्यूशन। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे किसी भी जानकारी में। ये आपको मेन पॉइंट्स ये मुझे अच्छे लगे थे, इसीलिए मैंने इनको नोट आउट कर लिया है पहले ही। तो मैं कुछ जानकारी बताने से पहले इन पॉइंटों को आपको एक बार बता दूं। बंदर के इंसान बनने की कहानी, अब बंदर थे पहले पूर्वज, तो उनको इंसान बनने की कहानी हम कैसे बताएं। ये देखिए, ये 24 नवंबर 1859 को डार्विन की किताब ऑफ द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश हुई। ये जो डार्विन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1859 में 24 नवंबर को इस बुक का पब्लिकेशन जनरली लोगों में उन्होंने बताया कि ऐसा भी हुआ था। इस किताब में डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मैंने अभी बताया ना किस तरीके से उन्होंने अपनी जनरेशन में चेंजेस किया, ये क्या है, उसकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। तो ये बुक भी उन्होंने दी थी, को दुनिया के सामने रखने का प्रस्ताव दिया। ये कौन? डार्विन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी भी दी है, किस तरीके से उन्होंने इवोल्यूशन किया था। इस थ्योरी में डार्विन ने बंदर के इंसान बनने की पूरी कहानी को व्यक्त किया है या समझाया है। ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। तो अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसे आपने ज्यादातर मूवियों में देखा होगा। हॉलीवुड की मूवियों में एक हेबिलस होता है ना, हेबिलस एक आदि मानव के जैसा एक आदि मानव भी होता है और इंसान भी होता है। ये दोनों उसमें खूबियां होती हैं, लेकिन वो जनरली इंसानों को शिकार बना लेता है। हेबिलस एक ऐसी कैटेगरी है जो कि इंसानों को भी खा सकती है। लेकिन ये एक मूवी में था, एक छोटा सा, लगभग उसकी हाइट 2.5 या 3 फीट के समथिंग होगी। तो हमने इस चीज को पढ़ा था और देखा भी था। लेकिन एक मैंने नोटिस किया था, ज्यादातर गूगल पे लोग वक्त सर्च तो करते हैं, आपने भी सर्च किया होगा गूगल पे कि ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन कहां से स्टार्ट अप हुआ, इसकी क्या क्या स्टेजेस हैं, इसकी 7 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। तो ये सब चीजें आपने जरूर सर्च की होंगी, लेकिन आपने एक चीज सर्च नहीं की होगी कि स्टार्टिंग इवोल्यूशन कहां से है। तो मैंने जनरली देखा है स्टार्टिंग इवोल्यूशन उसका जो था वो था फिश। इस वर्ड को आप नोट आउट कर लो कि ये कहां से स्टार्ट हुआ था, फिश से। फिश के बाद इसका जो भी आप नाम देना चाहो, जैसे भी आप फिश के आगे कुछ भी लगा सकते हो। जनरली है ये फिश का ही एक, फिश के आगे फ्रॉग लगा लिया कुछ लोगों ने, कोई कुछ लगाता है, लेकिन ये लगा सकते हैं अपन, इनसे अपन को कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रॉग भी एक 4 लेग्स होती हैं, उसके भी अपने भी 2 हाथ 2 पैर होते हैं। लेकिन फिश क्या थी, जब हमारी पूरी पृथ्वी पर पानी पानी था, जमीन पर कोई भी रहने वाले जीव जंतु नहीं थे सिवाय फिश के। फिश क्या करती थी, समुद्र में जाती थी, जाने के बाद जैसे ही किनारे पर आती तो उसने पहली बार अर्थ पर पैर रखा। उसने क्या किया, अर्थ पर पैर रखा। उसने महसूस किया अर्थ की हीट को, उसकी गर्मी को। फिर उसने देखा कि अब मैंने यहां पर सरवाइव तो कर लिया है, किस तरीके से यहां पर जीवन व्यतीत करना है मुझे। फिर वो धीरे धीरे यहां से रेंगने लगी। फिर उसके बाद इन सब चीजों में थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ, थोड़ा समय के साथ इन्होंने ग्रो करने के बाद इन्होंने देखा कि जिसको हम बोलते हैं आदि
मानव, आई मीन ह्यूमन। ये जो आदि मानव है ना, इसको हम जनरली किंग कॉन्ग या चिंपांजी, इसको हम जनरली किंग या चिंपांजी इन सब नामों से भी जानते हैं, या मंकी, बंदर। लेकिन अब इसके बाद इन्होंने अर्थ पर कदम रखा, फ्रॉग भी हो गया। फ्रॉग के बाद सीधा आता है हमारी इवोल्यूशन, किस तरीके से हमको इवोल्यूशन करना है। ये है मेन पॉइंट, इवोल्यूशन करना। जब हमने इवोल्यूशन किया, फिर हम क्या क्या देखते हैं कि हमको, मानव को आज भी दुनिया में आने से पहले भी और आ रहा है, दुनिया में बच्चे जो भी पैदा हो रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी एक चीज होती है जो हर इंसान के अंदर होती है, वो है नीड, एक भूख। किसी काम को करने की भूख होती है, उसको वो आरामदायक चीजें चाहिए जिनसे उसको आराम मिले। समाज में जाने, घूमने, बैठने, उठने, सोने, ये सारी चीजें उसको क्या है, जरूरतें हैं। तो अब आदि मानव भी थे, उनको भी ये सारी चीजें जरूरत थी। तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि जानवरों को उन्होंने शिकार करना शुरू किया, एनिमल किल। उन्होंने जानवरों का शिकार करना शुरू किया। अब पहले वो हाथों से ही शिकार करते थे। उन्होंने देखा 2-3 आदि मानव आए और उन्होंने क्या किया, उस पर धावा बोल दिया, उसको कैसे भी गिराया, चीड़ा पाड़ा, हाथों से उन्होंने शिकार कर लिया। उनको नहीं पता था कि हम इसको किसी और चीज से भी मार सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक और चीज का निर्माण किया, वो था उन्होंने हाथ से ना कि बल्कि उन्होंने लकड़ी से एनिमल को किल करना शुरू किया। वुड से क्या किया, उन्होंने किल करना शुरू किया। अब वुड को उन्होंने इतना शार्प बनाया। जनरली वुड को क्या करते थे, वो एक लकड़ी ली उन्होंने, स्टिक, उसको इस तरीके से नुकीली बना लिया, ये उसकी शार्प एज बना ली उन्होंने। इसको घिस घिस के किसी भी चीज से उन्होंने शार्प कर लिया उन्होंने। फिर इसको किलिंग में यूज करते थे, वो एनिमल, जानवरों को मारने में यूज करते थे। अब इससे क्या था, वो कच्चा ही खाते थे, पकाने का तो उनको पता नहीं था कि आग कहां से लाएं। ये जनरली आग पत्थर से, और आपने जनरली देखा होगा जो बांस, बंबू बोलते हैं जिसको हम, उसके घर्षण से भी आग उत्पन्न हो सकती है। तो फिर हमने देखा कि आदि मानव ने आग जलाना भी सीखा, आग जलाना। फिर उन्होंने उसको आग जला के एनिमल को पकाया भी। अब जब आग जला ली उन्होंने, फिर एनिमल को पकाया, पकाने के बाद खाया, तो उनको जो है ना बुद्धि में थोड़ा सा चेंजेस आया। पकाने के बाद उनकी बुद्धि में थोड़ा सा चेंजेस आया कि हम इतने दिनों से इसको कच्चा खा रहे थे, पकने के बाद ये और भी मुलायम हो गया। ऐसा उन्होंने सोचा कि पकने के बाद ये मुलायम हो गया, और हम तो इतने दिनों से कच्चा ही खा रहे थे। ऐसा हुआ। फिर उन्होंने एक और चीज का निर्माण किया, वो था कि इन्होंने एक चीज को इतना नोटिस किया, इन्होंने देखा कि हम जनरली बरसातों में इधर से उधर जाते हैं तो निकल नहीं पाते हैं, कहीं पर फंस जाते हैं। तो इन्होंने जनरली एक व्हील का निर्माण किया, जो कि पहले स्टोन का था। ये तो मैं लकड़ी का बना रहा हूं, जो कि किसका था, स्टोन का था। पहले व्हील किसका था, स्टोन का। उनको नहीं पता था कि लकड़ी के लिए तो औजार चाहिए थे, और स्टोन को स्टोन से अगर टकराएंगे तो वो टूटता है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने स्टोन का व्हील्स बनाया। तो फ्रेंड्स, ये वाली मेरी इंफॉर्मेशन आज मैं यही तक छोड़ता हूं, क्योंकि इसको मैं ज्यादा लंबा करूंगा तो आप में से कुछ लोग इस चीज को सुनना पसंद नहीं करेंगे, और ना ही वीडियोस को ज्यादातर देखना पसंद करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इतना छोटे छोटे वीडियोस को देखते रहें। और ये मेरा R2G698 ये मेरे चैनल का नाम है, इसको सर्च करें। और आज से मैं आपको बता दूं, आज से मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको, वो भी हैंड ऐसे ही समझाऊंगा जो कि आपको समझ में भी आएंगी। आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियोस, और आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं, क्योंकि इन सब चीजों का हमको नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और कमेंट में एक ओपिनियन जरूर दें कि भाई आपकी इधर मिस्टेक है, यहाँ आपने ये गलत बोला। तो उस चीज का हमें पता चलता है, तो हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हाँ यार हमने यहाँ गलती की, उस गलती पे को हम आगे ना करें। ऐसी बातें आप हमको कमेंट में जरूर बता रहे रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।